नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो है भारत के प्रमुख कृषि संस्थान, संगठन एवं कृषि बोर्ड। अब इनकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि कृषि में नवाचार किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, ताकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से कृषि की भी उपयोगिता बढ़ रही है। और समय समय पर बीजू को विकसित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। तो देखिए, आइए हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख कृषि संस्थानों के बारे में। अधिकतर एग्जाम में इनका नाम दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ है। तो देखिए, भारतीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये कहाँ है? हैदराबाद, उड़ीसा में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये कहाँ है? कटक में। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये कोई जरूरी नहीं कि स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्योंकि भारत की ज्योग्राफी पूछी जाती है इसलिए। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये कहाँ है? आनंद, गुजरात में। क्यों? क्योंकि यह जो पहली डेयरी की स्थापना हुई थी वो आनंद, गुजरात में ही हुई थी, इसलिए भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? आनंद, गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ हो गया? आनंद, गुजरात में। और डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। अब देखिए, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कुर्ग, कर्नाटक में। क्योंकि कर्नाटक में भारत की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है। अधिकतर देखिए, इन संस्थानों की स्थापना वहीं की जाती है जहाँ पे उस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है। तो कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कुर्ग में है। एक कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? बैरकपुर में। तो कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गए? एक केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में हो गया और कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। तो कहाँ पे है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान? फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन, अब देखिए, टिड्डियाँ किधर से आती है? पाकिस्तान की तरफ से आती है। तो जो संस्थान बनाया जाएगा उनको रोकने के लिए, उनकी चेतावनी देने के लिए पहले वो भी इधर ही बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया गया है? जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये कहाँ पे है? ये भी फरीदाबाद में ही है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? वो भी फरीदाबाद में है। और कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? ये भी फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये कहाँ है? जयपुर में। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। पौध संरक्षण वाले की हैदराबाद में की गई है। अब देखिए, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, ये कहाँ पे है? ये हेसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में। तो केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ है? हेसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। उसके बाद में देखिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा कृषि अनुसंधान संस्थान है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, ये कहाँ है? इसकी स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली में। तो लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये कहाँ है? गाजियाबाद में। और डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, ये कहाँ है? पुणे में। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ हो गया? गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहाँ हो गई? पुणे में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? पोर्ट ब्लेयर में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ है? अल्मोड़ा में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ है? हेसरघट्टा में। और चौधरी चरण सिंह जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है वो कहाँ है?
जयपुर में। अब आगे देखिए, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान, ये कहाँ है? कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। तो पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। और पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में, और राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। क्योंकि ये जो पटसन है ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका संस्थान भी कहाँ स्थापित होगा? पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ है ये? कोलकाता में। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, ये कहाँ है? रांची में। तो पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कहाँ हो गया? कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कहाँ हो गया? बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, ये कहाँ है? रांची, झारखंड में। इसके बाद में देखिए, अपन देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड, ये कहाँ कहाँ है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अब देखिए, प्रमुख कृषि बोर्ड, कॉफी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ जहाँ ज़्यादा पैदावार जिसकी होगी अधिकतर उसका संस्थान और उसका बोर्ड वहीं स्थापित किया गया है। तो कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। रबर बोर्ड, कॉफी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, तो कॉफी बोर्ड की स्थापना वहीं की गई है, बेंगलुरु में। रबर बोर्ड, रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में, तो उसकी स्थापना भी वहीं की गई है, कोट्टायम, केरल में। चाय बोर्ड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड, कोच्चि, केरल में। मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? केरल में, तो मसाला बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? कोच्चि, केरल में। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? पुणे, महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण, ये कहाँ है? दिल्ली में। तो ये मांस से संबंधित और ये कुक्कुट से संबंधित जो दोनों बोर्ड है, इनकी स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना पुणे, महाराष्ट्र में की गई है। मसाला बोर्ड की कोच्चि, केरल में। केरल में एक और है रबर बोर्ड। कर्नाटक में कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में चाय बोर्ड की स्थापना की गई है। और गुंटूर, आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड की स्थापना की गई है। ये हो गए हमारे प्रमुख कृषि बोर्ड। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख कृषि संगठनों के बारे में कि कौन सा कृषि संगठन कहाँ पे है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो पूरे वर्ल्ड का चावल अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ है? फिलीपींस में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। अब इसके बाद में देखिए, अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? अलेप्पो में। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ये कहाँ है? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र, ये कहाँ है? मेक्सिको में। तो हैदराबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान क्षेत्र है? अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र। ये हो गए हमारे प्रमुख कृषि संस्थान, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं प्रमुख कृषि संगठन। ये एक छोटी सी क्लास थी, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसका रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि कृषि के बारे में जब पूछा जाता है तो बोर्ड, संस्थान और संगठनों के बारे में इनका नाम देके और जगह पूछ लिया जाता है। उम्मीद है कि जो भी कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा, क्लासें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लासें समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से। जय हिंद, जय भारत।